अबू साहब इंदौर के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो आइए ना, हम तो आए दिन लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते ही रहते हैं। चलो। सुमन, इतना क्या सोच रही हो? चलो। नहीं, हमें नहीं जाना। सुमन, क्या प्रॉब्लम है? चलो घर चले। आप नहीं समझते, एक औरत आदमी की बुरी नजर और उस पर आने वाली मुसीबत को पहले पहचान लेती है। और जब से हम मंदिर से निकले ना कुछ मुसीबत आ ही रही है। और मासा, ट्रैफिक खुलते ही हम सुबह तक पहुंच जाएंगे। सुबह तक? माँ, मैं एक मिनट रणवीर से बात कर सकता हूँ क्या? लल्ली, रणवीर को फोन दे, मनन बात करना चाह रहा है। जी जी, मनन है। हेलो। तू जल्दी से अपनी लोकेशन सेंड कर, हम तेरे को लेने आ रहे हैं। आप तो जानते ही है ना, यहाँ पर एक इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और वैसे भी अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो फंस जाएंगे। बट आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप लोग सब सेफली घर पहुंच गए। अच्छा भाई, वीर है आपके साथ? ये लो वीर। सुमन, वीर। हेलो। हेलो माँ। माँ, आप कब आओगे? मैं आपको बहुत ही मिस कर रहा हूँ। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ बेटा। मैं कल सुबह तक आ जाऊंगी। और देखो, आप अच्छे बच्चे की तरह खाना टाइम पर खाओगे और सो जाओगे, और माँ साहब को कोई परेशान नहीं करो। ओके, आई लव यू माँ। बाय बाय। अपना ख्याल रखना माँ। हाँ। थैंक यू। यू वेलकम। अब सुमन, पैसे मॉम से बात करनी। थैंक यू। काम हुआ? मॉम, आप कौन से काम की बात कर रही हैं? रणवीर, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैंने तुम्हारे शादी के इनविटेशन कार्ड्स ना अपनी फ्रेंड को दिए थे बांटने के लिए। तो मुझे लगा कि उसी का कॉल होगा, तो पूछ रही थी कि काम हुआ कि नहीं। वैसे तुम दोनों कहाँ पहुंचे? हाँ, पहुंचेगा मॉम, वी आर स्टक। सुमन तो ठीक है ना? हाँ, सुमन तो ठीक है, उसे क्या होगा? इसका मतलब मेरा काम अब तक उन लोगों ने नहीं किया। हेलो। हाँ बेटा, तुम कुछ कह रहे थे, तुम कहीं स्टक हो गए, क्या हुआ? अरे मॉम, यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था। आप जानती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। इनफैक्ट हमारी गाड़ी खुद खराब हो गई। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सुबह तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे। अच्छा, तुम अपनी लोकेशन बता दो ना मुझे, मैं ड्राइवर को भेज देती हूँ। मॉम, मैं जिस एरिया में हूँ ना, वहाँ पर सिर्फ एक हेलीकॉप्टर आकर ही हमारी हेल्प कर सकता है। सारे के सारे रास्ते जाम है मॉम। खैर, छोड़िए ये सब। आप मुझे ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? I'm okay बेटा, बेटर। हाँ, चलिए ठीक है मॉम, मैं फोन रखता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, यू बोथ टेक केयर। ओके। जी मॉम, ठीक है। चले आराम से। टेक केयर मैं ही नहीं, डेस्टिनी भी कर रही है। तभी तो सुमन और तुम बिना मेरे कोई एफर्ट के स्टक हो गए। रणवीर तो कल सुबह घर वापस आ जाएगा, लेकिन सुमन रातों रात बेचारी के साथ क्या हो जाए किसे पता। घंटड़ा, गर्मा गर्म समोसे और अदरक वाली चाय, मजा आ गया। चलो खाते, सुबह से भूख लग रही है, कुछ नहीं खाया। आपको समोसे की पड़ी है, और यहाँ हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ी देर में रात होने वाली है।
कि हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। सुमन, तुम जानती हो, दादी साहब हमेशा एक चीज कहती कि लाइफ में जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाए तो उन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे करके खत्म कर देना चाहिए। और आज की डेट अभी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम दोनों को बहुत भूख लगी। तो एक काम करते हैं, जल्दी से कुछ खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम लोग रात कहां पर काटेंगे वो भी देख लेंगे। कम ऑन। नहीं, हमारा मन नहीं है। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ना फ्यूचर के बारे में बहुत सोचती हो और प्रेजेंट को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करती। सुमन, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ये क्या बात हुई? अरे यही तो बात हुई। अब देखो, हम दोनों की शादी होने वाली है और अगर हम दोनों ही एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? प्लीज मेरे लिए खा लो। सुमन, मुझे बहुत भूख लग रही, प्लीज खा लो। मिर्ची नहीं। लेकिन आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? खाइए। यस। एक बात पूछूं? एक क्यों? दो बातें पूछ। मैं ही क्यों? मतलब? अच्छे से जानते फिर भी पूछेंगे मतलब। ठीक है, मतलब ये है कि आप अच्छे घराने से हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं। आपसे शादी करने के लिए तो कोई भी लड़की तैयार हो सकती थी, पढ़ी लिखी, बहुत सुंदर। आप ही के जैसे घराने से और शादीशुदा नहीं, तो फिर मैं ही क्यों? ओके, मुझे लगता है कि आज कोई अपनी तारीफ सुनने के मूड में है। ऐसा कुछ? मजाक कर रहा हूं। जस्ट किडिंग। वैसे अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझसे ये सवाल पूछ लिया। देखो सुमन, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम मेरे बारे में नहीं जानती। थी एक लड़की मेरे कॉलेज में, जिसे मैं बहुत पसंद करता था। बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे लगता था कि मेरे लिए वो लड़की एकदम परफेक्ट है, पर शायद उसके लिए मैं परफेक्ट नहीं था, इसलिए हम दोनों को अलग होना पड़ा। क्या हुआ? जेलस? नहीं तो होना भी नहीं चाहिए। कम ऑन सुमन, वो मेरा पास्ट था और तुम मेरी प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर भी। सुमन, तुम में वो सारी क्वालिटीज है जो मैं अपने होने वाले लाइफ पार्टनर में ढूंढता हूं। तुम तो जानती हो, मेरा एक परिवार है जिससे मैं बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूं। मुझे सिर्फ एक ही चीज का डर लगता था कि गलती से भी कि कहीं शादी करने के बाद मेरे घर में कोई ऐसी लड़की ना आ जाए जो मेरे परिवार को तोड़ दे। देखो सुमन, तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें जानने के बाद मैंने रियलाइज किया कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे लिए अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी मैटर करती है। क्योंकि तुम सबसे पहले अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचती हो। तुम अपनी प्रॉब्लम्स को तो संभाल ही लेती हो, इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुम मुझे भी संभाल लोगी। इसलिए मुझे लगा कि तुमसे अच्छी लाइफ पार्टनर मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती। कमाल है, इतनी सारी तारीफ कर दी मैंने, कम से कम थोड़ा सा तो मुस्कुरा दीजिए। क्या हुआ? पानी, पानी चाहिए। पानी? रुको, मैं लेके आता हूं। क्या हुआ मैडम जी, आपने हमारे साथ चलने से मना क्यों कर दिया?
अरे हम तो आपको आपकी सही जगह पहुंचाकर पैसे कमाने की सोच रहे थे, लेकिन आपने तो हम गरीबों के पेट पे लाती मार दी। एक बार कही बात समझ में नहीं आती। कहा ना नहीं जाना हमें। अगर इतनी परवाह है तो यहाँ पे बहुत लोग फंसे हुए हैं, उन्हें ले जाइए। ये सुमन, आराम से, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हमें रणवीर को बताना चाहिए कि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं? कुछ नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हुआ क्या? ये पहले पानी पियो, तो ये लो, आराम से सुमन, वरना खांसी फिर शुरू हो जाएगी। आराम से। मैं ठीक हूँ, चलो अब। हाँ, पर कहाँ? कहीं भी, पर यहाँ से चलो। देखो थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, ये जगह और सुनसान होने वाली है। चलो ना यहाँ से। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ के लोकल लोगों से बात करते हैं, शायद हमें कोई जगह मिल जाए जहाँ हम रात गुजार सके। अब भाई साहब, एक मिनट, ये आसपास कोई जगह होगी जहाँ हम लोग रात गुजार सके? वो क्या है ना कि हम लोग फंस गए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ से थोड़ी दूर लॉज है, वहाँ पे आपको कमरा मिल जाएगा। ये कहाँ पर है ये लॉज? इस तरफ थोड़ी दूर है। जी धन्यवाद। चलो। सुमन, उस आदमी ने कहा था कि लॉज यहीं कहीं है। यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये हम लोग गलत तो नहीं आते? चलो चलते। आप लोग यहाँ? मुझे तो लगा कि आप लोग इंदौर के लिए निकल गए होंगे। वहां भी चले जाएंगे बाबू। रणवीर! लेकिन पहले इस चिड़िया को पिंजरे में कैद करने के बाद चल। अरे छोड़ो मुझे। अरे भाई साहब, आराम से। कमाल है भाई साहब, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ और आप तू तड़ाक पर उतर आए। देखिए, ये जो लड़ाई झगड़ा खून खराबा, ये सब चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या ना कि बहुत प्यारा किस्म का इंसान और प्यार बांटने में बिलीव करता हूँ। एक काम करते हैं, हम लोग अपने रास्ते निकल जाते हैं और आप अपने रास्ते चले जाइए, ठीक है? छोड़ो मुझे। चलो सुमन। ए बाबू, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ इस लौंडिया से मतलब है। चुपचाप इसे हमारे साथ जाने दे। सब हाथ छोड़। रणवीर! बस! कहा था ना बाबू कि हमारे काम में टांग मत अड़ा। अब की है तुमने गलती तो हर जाना भी भुगतना पड़ेगा। एक बार हाथ छोड़, बता दो तुझे। अब जो करेंगे हम करेंगे। तेरी जान जाएगी और उसके बाद ये लड़की। सुमन,
रणवीर कहीं ये मर तो नहीं गया होगा ना? अरे सुमन छोड़ो उसको, चलो यहाँ से। दादा आप ठीक तो है ना? क्या हुआ दादा? अबे हराम खोरो, मुझे छोड़ो, उन्हें रोको। 1 घंटे से रणवीर का फोन लगा रहा हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा है। मैंने कहा ना तुमसे आकाश, वो नो नेटवर्क जोन में है, उसका फोन नहीं लगेगा। सुबह से बिना खाए पिए पता नहीं ये दोनों कैसे मैनेज करेंगे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पूरी रात न जाने कहाँ गुजारेंगे ये दोनों। इस बात का ध्यान रहे कि ये बात मासा तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना मासा की तबीयत और बिगड़ जाएगी। हम मानते हैं कि आप रणवीर को लेके बहुत चिंतित हैं। कल रात से आपको भी तो बुखार है ना, अपना ध्यान रखिए। सिंदूरा, तुम्हारे पास रणवीर ने फोन पीसीओ से किया था ना? जी भाई साहब। तब तो सारी मुश्किल ही हल हो गई। पता करो फोन करके कि वो कहाँ का नंबर है। हम जाकर अभी रणवीर और सुमन को ले आते हैं। ये पॉसिबल नहीं है बड़े पापा। साहिल, साहिल, मनन, कैसे है? रणवीर कहाँ है साहिल? बड़े पापा, रणवीर हमारे साथ नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े पापा, वो कुलदेवी माँ की रोड पर एक्सीडेंट की वजह से ही वो दोनों वहां फंसे हुए हैं। वरना वो अब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर यहाँ इंदौर पहुंच जाता। तुम दोनों तो कुछ बोलो ही मत। केयरलेसनेस की हद होती है साहिल। सुमन एक काम करते, 2 मिनट सांस ले लो यार प्लीज। नहीं, हमें भागते रहना होगा, वो लोग हमारे पीछे अरे ही होंगे। पर कुछ नहीं, मौसम भी खराब हो रहा है, चलो जल्दी। वो दोनों इसी तरफ आए हैं, उस कॉलोनिया को छोड़ना नहीं है। अगर मिल जाए तो वहीं काट देना दोनों को। सुमन इधर। ये क्या हुआ? रणवीर, मुझसे और भागा नहीं जाएगा, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रही है। एक मिनट, एक पैर दिखाओ अपना। ये खून। बस हो गया, ठीक है। दादा वो लोग तो यहाँ कहीं नहीं दिखे। बेटा हराम खोरो, बन के उठ गए दोनों। ध्यान से देखो। सुनसान जगह पे अगर उनको मार के गाड़ देंगे तो किसी को कानो कान खबर नहीं चलेगी। दादा हमने तो चारों तरफ देखा, वो दोनों कहीं नहीं दिखे। चप्पा चप्पा छान मारो, लेकिन ढूंढो। दादा अब लो, बरसात भी हो गई। इस जगह मूसलाधार बरसात होती है, वो छिपने के लिए छत जरूर ढूंढेंगे। ढूंढो रे।